हेलो एवरीवन। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं स्क्वायर रूट का एक क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ लार्ज नंबर। जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं ना, जैसे 6 डिजिट के 7 डिजिट के। तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल है 1852321। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारे 7 डिजिट्स हैं। तो अगर आपके पास बड़े बड़े नंबर्स हो जिसका आपको स्क्वायर रूट पता करना है तो आप कैसे करोगे? तो इसको हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमारा स्टेप 1 होता है कि हम इसको पेयर्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, हमने अपना नंबर यहाँ पे लिख लिया 1852321। अब हम क्या करेंगे, इसको पेयर में डिवाइड करेंगे। पेयर में मतलब आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड से 2 का पेयर बनाना है। आपने राइट हैंड साइड से 2 का पेयर बनाया, 2 नंबर्स का पेयर बनाया, 21 का अलग, 23 का अलग, 85 का अलग और 1 का अलग। लास्ट में हमारा सिर्फ 1 बचा यहाँ पे, तो 1 का एक नंबर का पेयर बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका एक तरीके से डिवाइड करना है, बट जो नॉर्मल हम डिवाइड करते हैं उस डिवाइड से अलग होगा ये। कैसे अलग होगा? आपको सबसे पहले एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर करने पे, अब यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पेयर है, जो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पेयर है वो क्या है, वो 1 है यहाँ पे। ठीक है, हमने जो पेयर बनाया था उसमें फ़र्स्ट पेयर हमारा सिर्फ 1 आ रहा है ना, क्योंकि अगला पेयर तो 8 5 एक साथ है। तो आपको सिर्फ फर्स्ट पेयर देखना है। हो सकता है यहाँ पे 2 नंबर्स का पेयर हो, बट इस एग्जांपल में, इस क्वेश्चन में एक ही नंबर का पेयर है। तो आपको देखना है कि फर्स्ट पेयर के लिए आपको एक ऐसा नंबर यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा जिसका स्क्वायर करने पे या तो वो नंबर आए या उससे छोटा आए। अब 1 से छोटा तो 0 होता है, तो 0 तो आ नहीं सकता, तो यहाँ पे आपको 1 ही करना पड़ेगा। तो 1 का हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, मतलब 1 का 1 में ही मल्टीप्लाई करेंगे, तभी यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ है, और फिर ये 1 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस होके 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं वैसे ही करेंगे। अब हम क्या करते हैं, नॉर्मल डिवाइड में अगला वाला हमारा नंबर नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे हमारा अगला वाला पेयर नीचे आएगा। अब अगला वाला पेयर कौन सा है, 8 5 है, तो 8 5 पूरा नीचे आएगा, यानी कि पूरा का पूरा पेयर नीचे आता है। अब क्या होगा, जो हमने पहले यहाँ पे नंबर लिखा था 1, इसका आपको डबल कर देना है। यही रूल है, इसका आपको डबल कर देना है। आई नो ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, बट आपको ये रूल को फॉलो करना पड़ेगा। जो हमने यहाँ पे नंबर लिखा था सबसे पहले, उसको आपको डबल करना है, 2 कर देना है। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, मेन चीज़ हमारी यहीं पे शुरू होगी कि आपको 2 के साथ, राइट हैंड साइड में बताते हैं, जैसे आपने यहाँ पे 2 लिख दिया, अब आपको 2 के साथ एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको उसमें ही मल्टीप्लाई करने पे 85 या 85 से छोटा आए। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या बोला मैंने, फिर से बताते हैं। आपको 2 के साथ एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करने पे 85 से छोटा आए या फिर 85 ही आए। यानी कि अब आप देखो क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर हम 3 का करेंगे, यहाँ पे 3 का लिखेंगे और 3 से हमें मल्टीप्लाई भी करना है। जो नंबर हम 2 के साथ लिखेंगे उसी के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। तो 23 3 कितना होता है, 69 होता है। आप देख पा रहे हो कि 69 हमारा 85 से छोटा होता है, यानी कि हमारी जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो गई। आपका डाउट क्लियर करने के लिए, अगर हम मान लीजिए 24 करते, अगर हम 24 करते तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्योंकि हमें ये दोनों नंबर को सेम रखना है। तो ये तो 96 हो जाता ना, बट 96 तो 85 से बड़ा होता है, तो इसको हम नहीं कर सकते यहाँ पे, तो हमें 3 ही करना पड़ेगा, यानी कि ये हमारा 3 हो जाएगा। अब एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आप, अगर आपने यहाँ पर 3 लिखा है तो आपको इसके नीचे भी 3 लिखना पड़ेगा, तभी तो आप मल्टीप्लाई करोगे ना। और यहाँ पर भी 3 लिखना पड़ेगा, ऊपर भी। जो ये ऊपर हमारा क्वोशंट आ रहा है, आप जानते हो ना कि जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, हमारा क्वोशंट आता है। जो क्वोशंट हमारा आएगा वही हमारा स्क्वायर रूट होगा। तो जो हमारा क्वोशंट यहाँ पे निकलेगा वही हमारा स्क्वायर रूट होगा। आपको ये बात याद रखनी है, हमारा स्क्वायर रूट क्वोशंट ही होगा। तो 3 करेंगे, 3 करने में कितना आएगा, 69 आएगा। ओके, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब हम 85 से 69 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 85 से हम 69 को जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, 16 बचेगा। ठीक है, अब मैंने आपको पहले बताया था कि 1 का यहाँ पे आपको डबल करके 2 लिखना है। बेसिकली ये था कि 1 में आपको 1 ही ऐड कर देना है, तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, 3 में 3 ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा। आपको ये याद रखना है, लास्ट वाला नंबर आपको ऐड करना है। यहाँ पे सिर्फ 1 ही लिखा हुआ था इसलिए हमने 1 को ऐड कर दिया था, तो अब ये 26 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 16 हो गया। ओके, अब क्या होगा,
अब हमारा अगला पेयर नीचे आएगा 23। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सेम चीज़ करनी है जो हमने पहले करा था। अब यहाँ पे हमारा नंबर लिखा हुआ है 26, यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको 26 में एक ऐसा नंबर लगाना है इसके आगे कि हमको उसके साथ ही मल्टीप्लाई करने के बाद 1623 से या तो छोटा आए या फिर 1623 ही आए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप 6 का करोगे। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने के बाद डेवलप होंगी। जब आप 266 का 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद 1596। आप देख पा रहे हो कि 1596 1623 से छोटा है। अगर आप 7 कर देते तो ये बड़ा हो जाता। अगर आप 267 का 7 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये हमारा 1869 हो जाता। साफ साफ दिख रहा है आपको कि ये 1623 से बड़ा हो गया, बट हमें तो जस्ट छोटा चाहिए। हमें चाहिए जस्ट छोटा, कि छोटा सा हो, 1623 से छोटा हो। तो 6 वाला आ गया, यानी कि हम इसके आगे 6 लगा देंगे और नीचे भी 6 लिख देंगे और ऊपर क्वोशंट में भी 6 लिख देंगे। याद रखना, आप क्वोशंट जो होगा वही हमारा स्क्वायर रूट होगा। तो क्वोशंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें हर जगह नंबर लिखना होता है, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया, 1596। ओके, अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। आप जब 1623 से 1596 को माइनस करोगे ना तो कितना आएगा, 27 आएगा। 27 आएगा। अब क्या करना है, अब हमारा लास्ट पेयर बचा हुआ है 21। आपको इसको भी सॉल्व करना है, 21, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इसको ऐड करना होता है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था लास्ट के नंबर को ऐड करना है, यानी कि 6 को 6 में ऐड करना है। तो कितना बचेगा, 272 बचेगा, 272। अब क्या करना है, अब आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एक चीज़ आपको पैटर्न आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि हमें क्या करना होता है। यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है 272 के आगे एक ऐसा नंबर लगा के उसी में मल्टीप्लाई करना है जो या तो इसके बराबर आ जाए या फिर इससे छोटा है। आप देख पा रहे हो इसके आगे अगर आप 1 लगा दोगे और 1 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर, क्योंकि ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए जो बॉक्स के अंदर है। तो कितना आ जाएगा, 2721, और ये यही तो लिखा हुआ है, 2721 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप 1 लगा दोगे और 1 से फिर मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये 2721 बिल्कुल कट जाएगा। जैसे ही बिल्कुल कट जाए आपका जो क्वोशंट होगा वही आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा कि हमारा स्क्वायर रूट जो आया इस नंबर का, जो कि हमारा नंबर कितना था, नंबर हमारा 7 डिजिट का नंबर था, 1852321। यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1852321, इसका हमारा आंसर आया है कितना, 1361। तो ये तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर था 1852321। परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जो एक नंबर का दूसरे में मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है ना, जैसे 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर था कि 1361 का 1361 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बड़ा वाला नंबर आएगा 1852321। बट ऐसे भी तो नंबर होते हैं ना जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल आप जानते हो कि 16 होता है परफेक्ट स्क्वायर, 25 होता है, 16 होता है 4 का, 25 होता है 5 का। बट इन दोनों के बीच में जो नंबर्स होते हैं 17, 18, 19, इनका क्या, ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं, लेकिन इनका भी आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो सेम मेथड से। जो अभी हमने आपको इस वीडियो में मेथड एक्सप्लेन किया है, इसी मेथड का यूज़ करके आप इन नंबर्स का जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इनका भी स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो में जो मेथड मैंने समझाया है स्क्वायर रूट फाइंड करने का, ये समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।